आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग मेरा ये मैसेज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी माध्यम से मोबाइल विक्रेता और मोबाइल के मैकेनिक्स को पहुंचा दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फ़ोन अनलॉकिंग के कानून। उसमें आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वकील साहब के साथ बैठ के वीडियो बनाई थी वो मैंने। तो भाई अब क्या हो रहा है यार कि किसी को कुछ मैटर का ही नहीं पता कि हो क्या रहा है, अनलॉकिंग इलीगल है या अनइलीगल है, किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई अगर ऐसा इलीगल होता तो फिर ये सारी दुकानें क्यों होती, क्यों नहीं है, ये सब ऐसे ही है। तो भाई अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा। बस मेरे को इतना पता है कि सबसे बड़ा जुर्म वो है कि भाई जो आईएमई नंबर के साथ छेड़खानी होती है। आईएमई नंबर के साथ छेड़खानी पहले होती थी कभी 3-4 साल पहले। अब कोई आईएमई नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही और नहीं कोई करता इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा, क्यों बार बार ऐसी तरीक़ा से हम पे ये किया जाता है कि भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, पता नहीं क्यों। अब एक छोटी सी बात बताओ कि अगर कोई बाइक किसी की ख़राब हो गई है, अगर वो उसे सही करवाने जा रहा तो उससे क्या बाइक सही करने वाला जो मिस्त्री होगा वो ये पूछेगा कि बाइक तेरी चोरी की है कैसी है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि अब एक फ़ोन है, फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता, हमारे पास आता, दुकान पे आएगा तो हम उसे तो रिपेयर करेंगे ना। अगर ऐसा रिपेयर करना अलाउड नहीं है तो सरकार को हमारे प्रति जितने भी हम टेक्निकल्स भाई हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं तो उनके लिए कोई परमिशन दो या कोई लाइसेंस बनवाओ, उनका कोई सरकार से मान्यता प्राप्त करवाओ कि भाई जो बंदा दुकान खोलेगा मोबाइल की वो अपना लाइसेंस बनवाओ या कोई सरकार से मान्यता प्राप्त करो या कुछ करो। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा हो रहा कि यही सब ऐसे ही रह गए कि अब एक छोटी सी बात बताओ, किसी ने किसी से सेकंड हैंड फ़ोन ले लिया, चल रहा अच्छा खासा भला चल रहा, बाई चांस उस पर बिल नहीं है। बिल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई उसे संभाल के नहीं रख सकता, और बिल इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि कोई बिल चीज़ बेचता है तो वो उस पर से बिल ही लेगा, बिल नहीं दिया तो वो फ़ोन नहीं खरीदेगा। कोई इस चीज़ को वो नहीं करता। ये इस बात को मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये बिल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है फ़ोन का। हाँ, अगर मोटरसाइकिल है आरसी चाहिए, उसकी गाड़ी है तो उसकी आरसी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन फ़ोन का कोई इतना बिल वो नहीं रखता, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं, अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो आपको बिल भी देना पड़ेगा, शायद डिब्बा भी दिखाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कुछ टाइम पहले से ऐसा कुछ नहीं होता था, 2-3 साल लगा लो या साल भर से पहले लगा लो, पहले ये सारी चीज़ नहीं होती थी कि भाई आपको बिल ही चाहिए, कुछ चाहिए। अब एक किसी फ़ोन का अगर फोल्डर क्रैक हो गया तो शायद सर्विस सेंटर वाले बिल मांग लेते हैं। फोल्डर चेंज करने में बिल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को बता सकते हैं कोई? कुछ नहीं, ठीक है। सबको पता है कि सरकार ने भी कानून बना रखे, अगर कोई आईएमई नंबर के साथ छेड़खानी करेगा उसे सज़ा भी होगी और जेल भी होगी और उसे भुगताना भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो भाई देखो ऐसा है, सभी से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हम मिस्त्री भाई हैं या जो भी भाई, अगर आपकी शॉप पे कोई फ़ोन आता है तो भाई कोशिश ये करो कि उससे कस्टमर से आईडी प्रूफ लो और वेरीफाई करो कि ये फ़ोन इसी का है या नहीं है, कहीं से कोई चुरा के तो नहीं लाया। आज की डेट में फ़ोन कोई भी बंदा अगर कहीं पे रखा, चाहे तो शादी ब्याह में घर से फ़ोन चुर जाते हैं। किसी अभी हमारे पड़ोस में एक शादी थी तो सब ऐसे ही काम में लगे होते हैं यार, और हर कोई क्या फ़ोन पे को किसी ने फ़ोन धर दिया, फ़ोन कोई ले गया। अब बताओ रिश्तेदारी में सब कौन क्या, अब मतलब अब उसके लिए क्या करें, मतलब अब पड़ोसी बोल रहा था मेरे को यार क्या करें, कुछ ऐसा कुछ पता चल जाए, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें, कुछ है कोई ऑप्शन? ऐसा नहीं है ना। और अभी देखो एक वीडियो आई है मेरे पास में, उस वीडियो को मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। पैसा लेके IMI सॉफ्टवेयर से IMI बदलने के मदरबोर्ड चेंज करेंगे, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण अपराध, बहुत ही गंभीर संगीन अपराध मानता हूँ, क्योंकि इसका फायदा कई बार बड़ी बड़ी वारदातों में अपराधी उठाते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग मेरा ये मैसेज
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी माध्यम से मोबाइल विक्रेता और मोबाइल के मैकेनिक्स को पहुंचा दीजिए। अगर एक भी प्रकरण मेरे संज्ञान में किसी भी मोबाइल के मदरबोर्ड को बदलने का या IMI चेंज करने का आया, तो अगर लूट का अपराध होगा तो लूट के अपराध में मैं उस व्यापारी को जेल भेजूंगा, डकैती का अपराध होगा तो डकैती के अपराध में भेजूंगा, हत्या का अपराध होगा तो हत्या की धारा में वो जेल जाएगा, अपहरण का अपराध होगा तो अपहरण की धारा में जेल जाएगा, क्योंकि उसने अपराधी का अपराध करने और अपराध को छुपाने में सहयोग किया। तो आप ये चीज मेरा मैसेज डाल दें, क्योंकि फिर जब गिरफ्तारी होगी तो फिर कोई ये ना कहे कि साहब अब हम तो व्यापारी थे और हम तो जानते नहीं थे और हम तो समझते नहीं थे और हमसे तो फलाना आदमी आके ये काम करवा के ले गया। ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये काम अगर आप करोगे तो जिस अपराध में उस मोबाइल की आवश्यकता होगी, चाहे अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, उन्हीं धाराओं में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और लंबे समय तक जमानत नहीं होगी। जिस धारा से संबंधित, जिस अपराध से संबंधित मोबाइल में उसने छेड़छाड़ की होगी, मैं बिल्कुल, अभी तक आप लोग मेरी कार्यप्रणाली से सभी वाकिफ हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो अक्षर से करता हूँ, 100% करता हूँ, 99.99 नहीं। अब अगर इस तरीके की कोई शिकायत, अभी तक मेरे पास 1-2 शिकायतें आई हैं, मैंने अभी उसमें इसलिए मेरा रुख थोड़ा सा लिबरल था क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार ये मैसेज मैं लोगों तक पहुंचा दूं, उसके बाद अगर आप कोई गलती करेगा तो ये माना जाएगा कि वो एक अपराधी प्रवृत्ति का, अपराधी मानसिकता का व्यापारी है या व्यक्ति है जो कि अपराधियों को बचाने के लिए अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ये काम कर रहा है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने का उद्देश्य है। आपने देखा, यह वीडियो मध्य प्रदेश से है और किसी भाई सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो भेजी और अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई कि कोई किसी भी धारा में, अगर मान लो किसी का फ़ोन चोरी हुआ, मान लो मेरा फ़ोन चोरी हुआ और मैं ये थाने में रिपोर्ट लिखवा देता हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया और इसके साथ में 50,000 रुपये गुम हो गए और ये फ़ोन मेरा किसी के पास जाता है, तो उस पे ही आरोप लगेगा, चाहे उसने ये फ़ोन 5,000 में ख़रीदा हो, चाहे 2,000 में ख़रीदा हो या कितने में ख़रीदा हो, उसे जिसकी चोरी हुई है उसे फ़ोन चाहिए और पैसा चाहिए। कर लो राजीनामा। कैसे करोगे? तो भाई यही कुछ चीज़ें हैं। सरकार भी कुछ अपनी जगह सही है, कुछ हम भी अपनी जगह सही हैं। अब क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी आपके पास फ़ोन रिपेयर के लिए आए, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कोई फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आता है, अगर कोई फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आता है तो आपको सिंपल सा भाई कस्टमर से वेरीफाई करो कि ये फ़ोन इसी का है या किसी और का है या कहीं से कोई चुरा के लेके आया। ये सारी चीज़ समझो और जब उसके बाद काम करो। देखो, हमारी इतनी मोटी इनकम नहीं है कि हम इन कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील के चक्कर में डोलें। आप सबको पता होगा कि कितनी आप सबकी इनकम है। अगर जब कोई केस फंसता है ना ऐसा, तो 200-400 रुपये में, 1,000 रुपये में नहीं निपटता, वो कितने हज़ारों रुपये में निपटता वो केस जब जाके होता। और वो तो आप खुद देख सकते हो, GSM राकेश के साथ में ऐसा हुआ था। अब आपको खुद उन्होंने आप बीती बताई थी कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये चीज़ है भाई, अपने आप को सिक्योर रखो, सुरक्षित रखो कि किस तरीक़ा से आपको काम करना है। इसमें तो देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आज मेरे पे कोई परेशानी आती है तो शायद आप मेरी मदद नहीं कर सकते। अगर आप पे कोई परेशानी आती है तो उसमें मैं भी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो यही है हमारा, सिर्फ आप एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि भाई हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये कुछ चीज़ है। सरकार की बातें भी कुछ सही है। अब किसी की भाई डकैती होगी तो डकैती में तो डकैती का ही आरोप लगेगा जिस बंदे के पास वो फ़ोन जाएगा। अब किसी का कोई मर्डर हो गया तो मर्डर में तो मर्डर के केस में जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को समझो। और आपकी दुकान पे कोई फ़ोन आता है, कोई भी किसी प्रकार का फ़ोन आता है, और एक सबसे बड़ी चीज़ और आपको बता दूं कि वो फ़ोन किसी भी कमी के ऊपर आता है,
तो आपको अब उस फ़ोन में अपनी सिम बिल्कुल ना यूज किया करो। बहुत से दुकानदार भाई, बहुत से नहीं, पहले हम भी खुद करते थे, चाहे तो हम अपनी सिम निकाल के उस फ़ोन में यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हम बिल्कुल भी। हम कस्टमर से ही सिम लेते हैं और जब उसके बाद उसका काम करते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज़ कहाँ आपको गड़बड़ कर जाए ये आपको भी नहीं पता। ठीक है भाई, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको समझाना, बताना और आपको सिक्योर रखना। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जो हर कोई भाई इस वीडियो को देखे और समझे कि आपको इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हमारी बताने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपना शेयर करो और अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।